नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त द डैश और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डैश टू एक्सप्लोर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होगा। तो चलिए आज फिर आपको लेकर आया हूं एक नए सफ़र पर। सफ़र की शुरुआत करने से पहले दो लाइनें आपके लिए। कहा है कि इन समुंदरों के सफ़र जिनके नाम लिखे थे, इन समुंदरों के सफ़र जिनके नाम लिखे थे, उतर गए वो किनारों पे कश्तियाँ लेकर, उतर गए वो किनारों पे कश्तियाँ लेकर। लेकिन आपने अपनी कश्ती कहीं उतारनी नहीं है, आपने यही रुकना है, वीडियो को अंत तक देखना है। आज फिर आपको एक नए सफ़र पर लेके आया हूँ और आज हम आए हैं गुहागर। जी हाँ, रत्नागिरी जिले का एक बहुत ही अच्छा और सबका पसंदीदा बीच गुहागर। तो आज हम गुहागर घूमेंगे और उसके आजू बाजू में जो अच्छी अच्छी जगह है उनको एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर आते रहे। तो क्या ख्याल है, चलिए। तो ये देखिए मछुआरों की नौकाएं पानी में सुबह सुबह जा रही है। अभी ये नौकाएं मछली पकड़ने के लिए समुंदर में जाकर शाम को या दूसरे दिन शाम को वापस आएंगी। तो मज़ा लीजिए इन लहरों का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा सा बीच है गुहागर का। यहाँ पर अक्सर देश भर से सैलानी आते हैं, देश भर से पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना साल भर रहता है। इतना बड़ा बीच है, मानो अगर आप घूमने के लिए निकले तो 1-2 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे, आपको दूसरी जगह देखने के लिए और समय निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा बीच है गुहागर का
तो आप ज़रूर आइए और इस बीच का, इन समुंदरों की लहरों का और ये खुले आसमान का नज़ारा आप यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। तो क्या ख्याल है, आप आना पसंद करोगे? अगर आपको आना है, आपका वीकेंड यहाँ पर बिताना है, तो आप ज़रूर आइए और गुहागर को एक विजिट ज़रूर करिए। तो बताइए कैसा लगा बीच? बहुत मस्त बीच है गुहागर का, ज़रूर विज़िट करिए। तो चलिए बीच यहीं तक, अब देखते हैं और एक दूसरी और अच्छी जगह। तो दोस्तों अभी हम आए हैं गोपालगढ़। आपको ये जो गढ़ दिख रहा है, ये है गुहागर से नज़दीक अंजनवेल गांव में बसा गोपालगढ़, जिसे बीजापुर शासकों द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था। और इस गढ़ को 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कब्ज़े में लिया। ये गढ़ 1660 से लेके 1680 तक छत्रपति शिवाजी महाराज के पास था। 1680 को इस फोर्ट को सिद्दीक हैरत खान ने फिर अपने कब्ज़े में लिया। 1744 में लोजी आंग्रे ने इस किले को मराठा साम्राज्य में फिर एक बार वापस लाया। उसके बाद जब 1818 में मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, उस वक्त से लेकर 1947 तक ये किला अंग्रेज़ों के पास था। तो ये है इस किले का इतिहास। तो चलिए एक बार किला कैसे है वो देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं गोपालगढ़ के अंदर। ये कुछ इस तरीके से मॉडर्न गेट है। तो आप देख सकते हैं किले को पुरातत्व और वस्तु संग्रहालय विभाग महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रोटेक्टेड दिस मॉन्यूमेंट।
तो मेरे साथ मेरे दोस्त है निखिल। हाय। तो कुछ इस तरीके से है, चलो देखते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी घास। किधर से रास्ता है? वो तो बोले आपको दिखाई देगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता नहीं मिल रहा है, हालांकि ढूंढ रहे हैं। घास इतनी है कि पता नहीं चल रहा है आगे जाया जाए या नहीं। आ जाओ। तो फोर्ट के अंदर कुछ इस तरीके से जो भी लोग इसकी केयर करते हैं उनके लिए शायद ये बनाया गया होगा। तो नीचे कुछ इस तरह से खंदक बनाए जाते थे। आपने अगर दौलताबाद का देवगिरी किला देखा होगा तो वहाँ भी ऐसे खंदक बनाए गए थे। तो अगर दुश्मन आता है तो उसे इस दीवार को लांघने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती होगी। तो देखिए अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये है ऊपर की दीवार, इसे कहते हैं बालेकोट। और ये जो नीचे की दीवार आपको दिख रही है इसे कहते हैं पड़लकोट। तो इस 7 एकड़ में फैले इस किले को 12 ऐसे बुरुज थे और इस तरीके से ही इसकी दीवारें बनाई गई थी। तो अगर दुश्मन इस किले पे आक्रमण करता है और इस दीवार को, इस खंदक को पार करते हुए अगर लांघने की कोशिश अगर वो करता है तो उसे ऐसा लगे कि इस दीवार के पीछे किला होगा। लेकिन जो भी किले के शासक थे उनकी सेना इस पड़लकोट पे तैनात रहती थी और आने वाले दुश्मन को फिर नीचे गिराने में वो कामयाब होती थी। तो शायद इस किले पे हम यहाँ तक ही आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं किले की हालत थोड़ी खस्ता हो चुकी है, थोड़ी सी नाजुक है। अगर और बरसात भी हुई है, पत्थरों पे थोड़ी फिसलन अभी हमें महसूस हो रही है। चलते हैं। तो दोस्तों जितना अपने से बन पाया हम किले के ऊपर गए, किले को देखा। आप हालांकि सूखे के दिनों में आते हो तो यहाँ पर घास नहीं होगी, तो आपको शायद ये किला अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी किले की सैर यही समाप्त करते हैं और चलते हैं आगे। तो बाहर से हालांकि किले की हाइट आपको ज़्यादा नहीं दिख रही, पर इस किले के वॉल के नीचे मैंने आपको ऊपर से दिखाया जो खंदक है, उस
खंदक की वजह से दुश्मन इतनी आसानी से ये दीवार नहीं लांघ सकते। तो बड़े सोच समझ के यहाँ पर इन्होंने इस किले का निर्माण किया है। दोस्तों यहाँ से ये किला ख़त्म होता है और किले के पीछे का मंजर देखिए। पूरा अरबियन सी और समुंदर को लगकर ये किला। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं लाइट हाउस पर। अंजनवेल का लाइट हाउस यहाँ पर है, जो कि अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो यहाँ पर अगर अंदर जाना है तो यहाँ पर समय की पाबंदी है। आपको अगर ये लाइट हाउस देखना है तो आपको दोपहर के 3 से 5 बजे तक आना होगा। उससे पहले अगर आप आते हैं तो आपको अंदर से लाइट हाउस नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके प्लान में अगर लाइट हाउस है तो आप 3 से 5 के बीच आइए और लाइट हाउस का मज़ा लीजिए। तो चलिए, तो इस तरह से लाइट हाउस है और आपको वो घूमता हुआ रडार भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको दाभोल जाना है गुहागर से या दाभोल से गुहागर आना है तो आपको ये दाभोल धोबवे फेरी बोट सेवा का लाभ उठाना पड़ेगा। तो चलिए, फेरी बोट आ चुकी है, हम चलते हैं फेरी बोट में।